और केदारनाथ से जुड़ी हुई यह कहानी आपको भगवान के ऊपर विश्वास, धैर्य और भगवान के बनाए हुए प्लान का सही मतलब समझा देगी। तो कहानी में बने रहे। यह कहानी एक गांव के दो किसानों की, जिनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, दिनेश जी और महेश जी। और पूरी उम्र वो दोनों यही प्लान करते रहे कि एक साल तो चलेंगे, इस साल चलेंगे, अगले साल चलेंगे, एक साल तो पक्का चलेंगे, केदारनाथ के दर्शन करके आएंगे, केदारनाथ जाना ही जाना है। और ऐसा करते करते दोनों की जो उम्र है 60 के पार हो गई। आखिरकार दिनेश जी ने एक दिन महेश जी का हाथ पकड़ा और कहा, भैया अब तो चलना ही है। बारिश जो थी उनके गांव में रुक चुकी थी। बारिश का मौसम जो खत्म होने को था, उन्होंने कहा अब चलते हैं, पट बंद हो उससे पहले दर्शन करके आ जाते हैं। दिनेश जी उस किस्म के इंसान थे कि ज़्यादा जीवन में चिंता नहीं करते थे। महादेव सब संभाल लेंगे, ये सोच करके वो आगे बढ़ते थे। लेकिन महेश जी को लगता था यह भी संभाल लूँ, वो भी संभाल लूँ, खेती कर लूँ, ये कर लूँ। उनको सब अपने हिसाब से करना था। तो वो इस टाइप के इंसान थे कि उन्हें चिंता बहुत सताती थी। कहने लगे, अरे नहीं, अपन चले जाएंगे तो फिर यहाँ गाँव में क्या होगा। बस यही सोचते सोचते उनकी पूरी उम्र निकल जा रही थी। तो दोस्त ने कहा कि चलो दर्शन कर आते हैं। तो दिनेश जी ने महेश जी को राजी कर लिया कि चलेंगे। महेश जी ने जाकर के घर वालों को सब समझा दिया, यह करना है, वो करना है, ध्यान रखना है गाँव का, खेती का और पशुओं का, सबका ध्यान रखना है। मेरी किसानी पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, बड़ी बात ये है। सारा समझा के उन्होंने अपने पूरे परिवार वालों को, आखिरकार वो रवाना हुए। घर वालों ने दोनों को विदा किया कि जाओ आप दर्शन करके आओ, चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। दिनेश जी और महेश जी की यात्रा थोड़ी बस से चली, पुराने ज़माने की कहानी है। फिर थोड़ा पैदल चले, ऋषिकेश में आगे की तरफ बढ़े। तो बस ने जहाँ उन्हें उतारा वहाँ से फिर पैदल यात्रा आरंभ की और पैदल पैदल जा रहे थे गांव घर से। तो जो गांव में जो सामान बांध करके भेजा था घर वालों ने खाने पीने का, तो जो तरीके से इस्तेमाल करते जा रहे थे। 15-20 दिन की उनकी यात्रा हो चुकी थी। एक गांव में से निकले तो देखा कि गांव के बाहर एक छोटा सा मकान है, जिसकी हालत जो है बड़ी बेकार सी हो रखी थी। तो महेश जी ने कहा कि अरे दिनेश, वहाँ क्या देख रहा है, चलना आगे चलते हैं। तो दिनेश जी ने कहा, नहीं, मैं एक बार जा कर के देखता हूँ कि ये घर का हाल ऐसे कैसे हुआ। तो महेश जी ने कहा, इन चक्करों में पड़ा है, तेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल गई दूसरे का भला करके, अपना देख, चल दर्शन करके आते, फिर उधर पट बंद हो जाएंगे। बोले, नहीं नहीं, तुम चलो, मैं आता हूँ। महेश जी को लगा यह मेरा मित्र शुरू से ऐसा कर रहा है, चलो आ ही जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो महेश जी चले गए, अपने मित्र का इंतज़ार नहीं किया। और दिनेश जी जब उस मकान के अंदर गए तो जाकर के देखते हैं कि जो घर का मुखिया है वो बाहरी खाट पर है, पलंग पर सोया हुआ है, बड़ी तेज उसको बुखार। अंदर जाकर के देखता है तो एक बच्ची के खांसने की आवाज़ आ रही थी। उस कमरे में जाते हैं तो बच्ची जो है एक पलंग के पास में बैठी हुई रो रही थी, और उस पलंग पर उसकी दादी जो है वो सो रही थी, उनको भी बुखार आ रहा था। 3 लोग घर में। तो उस बच्ची से पूछा कि बेटा यह हुआ कैसे। तो उस बच्ची ने कहा कि क्या बताऊँ, बहुत तेज़ बारिश हुई, आंधी तूफान आया, बाढ़ आ गई, सब खत्म हो गया। मेरी मम्मी तो बचपन से ही चली गई थी और मेरी दादी और पापा साथ रहते थे, और मेरी दादी को ही बुखार है, पापा को भी बुखार है, पैसा भी नहीं है घर में, कौन संभालेगा, खाना भी नहीं खाया हमने, बहुत दिन हो गए हैं, कोई आता ही नहीं मदद करने। दिनेश जी यह सब देख करके बड़े दुखी हुए। उन्होंने पूछा, गांव का बाजार कहाँ है। तो बच्ची ने बताया कि इस तरफ चले जाओ आप। तो वो बाज़ार में गए, थोड़ा राशन लेकर के आए और ख़ुद से खाना बनाया और आवाज़ दी दादी माँ को कि अरे दादी जी जगो, भोजन आपके लिए मैंने थाली लगा दी है। और उस घर के मुखिया को भी कहा, आओ थोड़ा भोजन कर लो, थोड़ी शक्ति आ जाएगी। घर में जो है दादी जी ने, वो जो घर के मुखिया थे, उन्होंने, उनकी बेटी, सब ने बहुत अच्छे से भरपेट भोजन किया साथ में। उसके बाद दिनेश जी वापस बाहर निकले कि चलो जितना कर सकता था कर दिया। जब बाहर निकले तो छोटी बच्ची दौड़ करके आई दरवाजे और उनका हाथ पकड़ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो कोई मदद करने आया है, आप नहीं जा सकते जब तक पापा ठीक नहीं हो जाए।
दादी ठीक ना हो जाए, आप नहीं जा सकते। ऐसा अब क्या हुआ, वो तो बड़ी दुविधा में पड़ गए। समझ नहीं आ रहा था दिनेश जी को क्या हो रहा है, ये बच्ची इतना पीछे क्यों पड़ रही है। मुझे दर्शन करने हैं, पट बंद हो जाएंगे, केदारनाथ पहुंचना है। लेकिन उस बच्ची की जिद के आगे आंखें बंद की, बाबा को प्रणाम किया। महादेव, आपके दर्शन के लिए नहीं आ पा रहा हूँ, रुकना पड़ेगा, मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे तो मदद करनी होगी, बड़ी भारी मुसीबत है इनको तो। दिनेश जी वही रुके। उस घर के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई, क्या करते उस घर के जो मुखिया है, सारी बातें समझी उन्होंने। फिर उनको पता चला, जानकारी उन्होंने एकत्रित की कि छोटी सी इनकी किराने की दुकान थी, बाढ़ में वो भी बह गई, कुछ नहीं बचा। और बुखार भी बड़ा तेज़ था। गांव में कई डॉक्टर को लेकर के आए, उनका ट्रीटमेंट भी करवाया गया। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। दिनेश जी ने देखा कि उनके बैग में उनकी पत्नी की एक सोने की अंगूठी रखी थी पुरानी, जो उनकी पत्नी ने दी थी कि जाओ तुम वहाँ महादेव जी के वहाँ पे चढ़ा देना। दिनेश जी ने सोचा इसको बेच देता हूँ, और बेच दिया। तो जो पैसे आए थे आकर के सीधा उस घर के मुखिया के हाथ में रख दिए कि भाई साहब, ये थोड़े पैसे है, थोड़ी बचत है, आप किराने की दुकान फिर से शुरू कर लेना। अब आपकी तबीयत भी ठीक है, आपकी माताजी भी ठीक है, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। तो उस घर के मुखिया ने कहा कि अब कहाँ जाओगे, अब तो पट बंद होने का समय आ गया है, इतने दिन तो यही बीत गए। बोले हाँ, पट तो बंद हो रहे हैं, अब महादेव के दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन कोई नहीं, यहीं से प्रणाम करता हूँ मैं। तो वापस गांव जाते हैं। दिनेश जी वापस गांव की यात्रा शुरू कर चुके थे। उधर महेश जी अब दर्शन के लिए पहुँचे। तो उन्होंने सोचा मेरा मित्र पता नहीं कहाँ रह गया, अब रास्ते में भटक गया लगता है मुझे तो जब वो दर्शन कर रहे थे, तो दर्शन करके जब उन्होंने आंखें खोली तो उसी भीड़ में उन्हें उनके मित्र भी दिखे। दिनेश जी, हूबहू दिनेश जैसा दिखने वाला व्यक्ति जो दर्शन कर रहा है, हर हर महादेव की जयकारे लगा रहा है। तो बड़े खुश हुए कि मेरा दोस्त तो पहुंच गया दर्शन करने के लिए, यहाँ तक आ ही गया आखिरकार मेरा दोस्त दर्शन करने के लिए। तो भीड़ में पहुंचे उस व्यक्ति को ढूंढने कि कहाँ है मेरा दोस्त, तो मिला ही नहीं, गायब हो गया। उसके बाद उन्हें लगा शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। वापस आए, उसी गांव से निकले, उसी घर के सामने से। तो उस घर का हाल जो है थोड़ा ठीक हो गया था। उस घर के जो मुखिया थे सबको पानी पिला रहे थे, आने जाने वालों की आवभगत कर रहे थे, तीर्थ यात्रियों की आवभगत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा वाह क्या बात है, आपका तो घर जो है बेहाल था अभी हम जब पहले निकले थे कुछ दिनों पहले। बोले क्या बताए साहब, महादेव स्वयं आए थे, उन्होंने आकर के पूरे घर वालों का उद्धार कर दिया। बोले कैसे दिखते थे, तो कहने लगा वो कि आप ही के जैसे दिखते थे, ऐसा लग रहा था कि आपके मित्र थे। सारी बात महेश जी को समझ में आ गई कि मेरा दोस्त यहाँ रुका, इन सब की मदद की, वापस गए गाँव में, जाकर के गले लगा लिया अपने मित्र को, कहा वाह सच्चे दर्शन तो तुमने किए हैं। जब मैं महादेव के दर्शन केदारनाथ में कर रहा था तो तुम्हारे जैसा एक व्यक्ति दिखा था, महादेव ने तुम्हारी आत्मा को वहाँ पहुँचा दिया था दर्शन के लिए। बहुत छोटी सी कहानी है। परमात्मा तब प्रसन्न होते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी का ख्याल रखते हैं, किसी की केयर करते हैं। प्रसन्नता बांटना ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद।